बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई की रेसिपी। चिकन फ्राई की रेसिपी एक नए और यूनिक तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप बना के रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है और बल्कि ये रेस्टोरेंट के जो चिकन फ्राई मसाला की रेसिपी हैं उनको भी पीछे छोड़ देगी। आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से इसको घर में भी बना सकते हैं। और अगर आप किसी पार्टी के लिए, किसी दावत के लिए बनाते हैं ना, तो ये आपकी पार्टी को, आपकी दावत को चार चांद लगा देंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 kg यहाँ पे चिकन लेग्स ले ली हैं। यहाँ पे मैंने फुल लेग्स ली हैं और फुल लेग्स को हमने कट लगाने हैं। कट लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा डीप आपने कट नहीं लगाने क्योंकि डीप कट से ना ये टूट जाएंगी। तो इस वजह से आपने इतने इतने से कट लगा लेने हैं। सारी लेग्स को इधर हम कट लगाएंगे जी, क्योंकि अभी हमने करना है इसको मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए पहले कट लगा लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा आपके चिकन बनेगा। अब मैरिनेशन का मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून ले लिया है नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जी कॉर्नफ्लोर। मैदा और बेसन ऐड नहीं करना, कॉर्नफ्लोर मस्ट है। और ये देखिए जी, मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाला इस कंडीशन में होना चाहिए। आप चाहें तो ऐसा मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, जब दिल चाहे इसको यूज़ कर लें। करते हैं जी मैरिनेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे चिकन को इसके अंदर ऐड कर दिया है जी। सारे चिकन को ऐड करने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे मसाला और अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के लिए चाहे तो आप हाथ की मदद से इनको मिक्स कर सकते हैं, चाहे इस तरह इसको मिक्स करने के लिए इस बॉल को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जब मसाला अच्छे से लग जाएगा तो आपने इसको रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। सिर्फ खुश्क मसाला इसके ऊपर लगाना है और इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे, कवर करके रख देना है। और 2 घंटे के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। 2 घंटे का टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कंडीशन देखिए, 2 घंटे के लिए अच्छे से मैरिनेशन हो चुकी है। यहाँ पे ले लिया एक पैन में मैंने ऑयल को चेक करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह आपने स्टिक को एंटर करना है और देखना है कि अच्छे से गर्म हो गई है। ये देखिए वुडन स्टिक के साथ बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी चिकन लेग्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल गर्म ऑयल में ऐड करना है ताकि इसके ऊपर मसाले की कोटिंग ना उतरे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बाय 1 करके सारे जो लेग्स हैं उसको ऐड कर लेते हैं। अब ये फुल चिकन लेग्स हैं तो काफ़ी बड़ी हैं, तो इस वजह से सारी तो एक टाइम में कंप्लीट इसमें नहीं पूरी आएंगी, तो इस वजह से एक को ना हम बाद में फ्राई करेंगे। पहले इन तीनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब 2 मिनट तक एक साइड से पकाना है, 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर देनी है। फर्स्ट 2 मिनट आपने इसी तरह फ्राई होने देना है और 2 मिनट के बाद ही इसकी साइड चेंज करनी है ताकि दूसरी साइड से जो मसाला है लगा हुआ है वो भी अच्छे से पक जाए। अब दोनों साइड से 2-2 मिनट पकाने के बाद ना अच्छे से जो मसाले की कोटिंग है वो डन हो चुकी है। तो अब हमने इसको कंप्लीट पकाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 10 मिनट एक साइड पे लगाने हैं और 10 मिनट दूसरी साइड पे लगाने हैं। 3-3 4-4 मिनट के बाद इसकी साइड जो है ना वो आपने चेंज करते रहना है ताकि ये जले भी ना और इक्वली दोनों साइड से जो हीट है वो लग जाए प्रॉपर और दोनों साइड से पक जाए। ये देख ले इनका कलर कितना ज़बरदस्त है और इसके ऊपर जो मसाला है वो फुल लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं उतरा, क्योंकि हमने दोनों साइड से पहले ही इनको अच्छे से कुक कर लिया था। और अब दोनों साइड से ये बड़े अच्छे तरीके से पक रहे हैं। 3-3 4-4 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। और देख लें ये जो कट्स लगाए थे कितने प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अंदर तक ये पक रहा है। यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को कर दिया है ऑफ और अब इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको निकालेंगे एक प्लेटर में। तो ये अभी फुल डन नहीं हुआ, अभी हमने इसको और कुक करना है, लेकिन ये फर्स्ट प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में 20 मिनट कुक करने के बाद हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो देखिए मसाला ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है। तो अब जो है ना एक लेग पीस रह गया था उसको भी फ्राई करना है। तो अब देखिए इसके अंदर ऐड करते हैं जी लेग पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये कंप्लीट लेग पीस इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा तेज़। और इसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि 2 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है। 2 मिनट जब एक साइड से मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा तो दूसरी साइड टर्न कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत ही ज़बरदस्त ये एक साइड से ये कुक हो गई है। अब इसकी जो साइड है वो टर्न करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब साइड को चेंज करना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक साइड से ये कुक हो गई है। तो अब 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से पका लेंगे। फिर इसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि 10 मिनट एक साइड पे लगाने हैं और 10 मिनट दूसरी साइड पे लगाने हैं। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसको भी करते हैं जी डिश आउट। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने ज़बरदस्त तरीके से कुक हुई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और ये अभी सेकंड स्टेप अभी स्टार्ट होने लगा है। ये मेन स्टेप है। तो हमने करना है मसाला फ्राई रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे जी 2 से 3 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक सोते करना है, यानी इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और 1 से 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको भी पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आप ना इसकी जगह पे हरा प्याज और हरा लहसुन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ग्रीन मसाला की शेप देनी है। तो ग्रीन मसाला के लिए हरा प्याज और हरा लहसुन बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे नहीं मिला था तो इस वजह से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ऐड करेंगे जी बारीक कटा हुआ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये ग्रीन की तरफ चला गया है। ग्रीन शेप में ही मसाला रेडी करना था, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है जी। ये देखिए मसाला ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई पीसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और एक दरमियानी साइज़ का लेमन निचोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए मसाला ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पीसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए सारे जो पीसेस हैं इसके अंदर 1 बाय 1 करके ऐड कर लेंगे। ये अच्छे से कुक हुए हैं, लेकिन अब अच्छे से इसको हमने टर्न करना है, टर्न करते हुए। और अगर आप अच्छे से इस तरह टर्न ना कर सकें तो आप कढ़ाई को पकड़ के इसको इस तरह मिक्स कर सकते हैं ताकि सारा मसाला इसको लग जाए। ये वाला जो स्टेप है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मसाला रेडी होता है ना वो मसाला इसके ऊपर चढ़ता है तो बहुत ही मज़े की इसकी कंडीशन हो जाती है, बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। 5 मिनट इस तरह पकाने के बाद अब इसके ऊपर 3 से 4 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे, दम लगा देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद आप कंडीशन चेक कीजिए, ये बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन हो गई है इसकी। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त ये टेंडर हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये स्टीम में भी पक चुका है, स्टीम देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 5 मिनट इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करने के बाद इसको स्टीम किया है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक हो चुका है। अब ये जो मसाला इसके अंदर कढ़ाई के अंदर था ना, ये भी इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे ताकि इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। और इसको फाइनली सर्व किया है जी चिली गार्लिक केचप के साथ। आप चाहें तो इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो चिकन फ्राई मसाला की रेसिपी है वो रेडी हो गई है। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो चिकन फ्राई मसाला की रेसिपी है। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कुछ रेसिपीज़ हैं तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें सजेशन दे सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक हम कंप्लीट वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चिकन फ्राई मसाला की रेसिपी आपके लिए शेयर की है। देखिए जी चिकन फ्राई मसाला की जो रेसिपी है वो रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसको तंदूरी रोटी के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।